मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति जी मुनिराज द्वारा विरचित ग्रंथराज श्री तत्वार्थ सूत्र परमागम का वाचन, उसके माध्यम से अपने अज्ञान का निवारण करने का महान सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें पिछले सत्र में जीवादि द्रव्य और सम्यक दर्शन आदि को प्रमाण नय आदि के द्वारा जाना जा सकता है, निर्देश स्वामित्व आदि के द्वारा जाना जा सकता है। यह देख करके सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च इस 8वें सूत्र में 8 अनुयोग द्वार बताए थे, उनके माध्यम से किस प्रकार सम्यक दर्शन आदि के विस्तार को जाना जा सकता है, इसकी चर्चा चल रही थी। बराबर है। सत का अर्थ क्या है? होना। क्या मुनि संघ आपके नगर में है? तो है, मतलब सत। संख्या कितनी संख्या में है मुनि संघ? तो संघ में 4 साधु है, 4 साधक है। क्षेत्र उनका वर्तमानकालीन निवास स्थान। स्पर्शन अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल त्रिकालवर्ती निवास का जो स्थान है उसको स्पर्शन कहते हैं। काल कितने काल तक यहाँ रुकने वाले हैं? सांगा बस, महाराज लय झाला हो रहा था। कितने काल तक रुकने वाले हैं? तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक कृष्णा अमावस्या तक यह चातुर्मास का काल है। उतना काल तो नियम से रहेंगे ही, उसके पहले और बाद वाला काल वो बोनस वाला है। ठीक है, जितना जैसा भी आगे का पीछे का संदर्भ हो उतना कम ज़्यादा रुकेंगे, लेकिन चातुर्मास में तो रुकेंगे ही। तो ये हो गया काल। अंतर, पहले यहाँ आकर के चले गए थे, उसके बाद कितना काल बीतने पर यहाँ आए, तो जितना गैप पड़ा था, खंड पड़ा था, उसको कहते हैं अंतर। बराबर। पंचकल्याणक के बाद गए था मुनि संघ और चातुर्मास के लिए आया। 11 मई को गया था, 1 जुलाई को आया। इसके बीच का जितना गैप पड़ा उसको कहते हैं अंतर। ठीक है। उसके बाद क्या है? कालांतर। भावाल्प भाव है। कैसे भाव है? औपशमिक सम्यक्त रूप, क्षायिक सम्यक्त रूप, क्षायोपशमिक सम्यक्त रूप, ऐसा उसमें भाव का प्रकरण है। या अपन स्थूल दृष्टि से देखते हैं कि शुभ भाव है क्या शुद्ध भाव है, अशुभोपयोग है कि शुभोपयोग है कि शुद्धोपयोग है। इस प्रकार भावों की अपेक्षा से विचार करना ये भाव नामक अनुयोग द्वार है। और लास्ट में है अल्प बहुत्व। ठीक है। जैसे यहाँ उपस्थित लोगों में कितने लोग स्वाध्यायशील है, कितने लोग नए स्वाध्यायार्थी हैं, कितने लोग वयस्क है, कितने लोग अल्प उम्र वाले हैं, इस प्रकार उसमें कम ज़्यादा संख्या किसकी कितनी ज़्यादा है, किसकी कितनी कम है, इस प्रकार इसका ज्ञान करना। कल एक उदाहरण दिया था, जो सिद्ध जीव है, अपन कहते हैं ना, तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय। तप से सिद्ध हो गए हैं, ज्ञान से सिद्ध हो गए, चारित्र से सिद्ध हो गए, वगैरह वगैरह। तो कल अपन ने देखा था कि तीर्थंकर बनकर के कितने जीव सिद्ध हो गए। तो सभी सिद्धों में तीर्थंकर बनकर के सिद्ध बनने वालों की संख्या कम है, क्योंकि तीर्थंकर बनना सभी के लिए संभव नहीं है। उसके बाद
उपसर्ग केवली कितने हैं, अंतकृत केवली कितने हैं, उन सब में तुलनात्मक उनकी संख्या निकालना, कम ज़्यादापना, उसको कहते हैं अल्प बहुत्व। अल्प यानी थोड़ा, बहु यानी ज़्यादा। क्लियर? इस प्रकार इस माध्यम से भी तत्वों को जान सकते हैं, जानते हैं। अब आगे शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उस तत्वार्थ का श्रद्धान करने के लिए तत्व आपने बताए जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ऐसे सब तत्व वगैरह बताए। फिर उनको जानने के लिए उपाय के रूप में आपने निक्षेप आदि का कथन किया, फिर प्रमाण नयों के द्वारा उन सम्यक दर्शन आदि या जीवों को जाना जा सकता है वगैरह वगैरह कहा। तो फिर उसके प्रकरण में आपने कहा था कि प्रमाण नयैरधिगमः, सूत्र आया था, छठा सूत्र है ना, प्रमाण नयैरधिगमः। तो हे गुरुदेव, आपने प्रमाण और नयों के द्वारा इन जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है ऐसा कहा था। तब वो प्रमाण रूप ज्ञान कौन कौन से है, कितने हैं, कैसे है, इसके बारे में आप उपदेश करें। और सम्यक दर्शन के बाद आपने सम्यक ज्ञान का भी उल्लेख किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन के बारे में तो आपने बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है, ऐसा सम्यक दर्शन के बारे में तो आपने बताया। और सम्यक दर्शन के लिए आधारभूत जो जीवादि तत्व है वो भी बताया। लेकिन सम्यक दर्शन के बाद जिस सम्यक ज्ञान का उल्लेख किया है उसके कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद है, उनका स्वरूप क्या है, उनको बताने की कृपा कीजिए। ऐसा जब शिष्य के द्वारा निवेदन किया गया तब वे कृपा निधान आचार्य देव प्रथम अध्याय का 9वां सूत्र कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 19, सूत्र क्रमांक 9। मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। बोलिए। बस यहाँ पर बताया कि मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ऐसे 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं। सूत्र में, पहले सूत्र में आया था ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तो उसमें सम्यक दर्शन के बारे में तो बता दिया गया है संक्षेप में। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने कहा कि ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं। लास्ट में सूत्र के अंत में जो ज्ञानम शब्द आया है वो सभी के साथ जोड़ना है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। कितने हो गए? 5। ये पांचों क्या है? सम्यक ज्ञान है। अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे, आगे इसका डिटेल्स वर्णन। ये 9वां सूत्र जो है, इस 9वें सूत्र से लेकर के आगे आपको 32वें सूत्र तक ज्ञानों का ही वर्णन करेंगे। प्रमाण का वर्णन, प्रमाण और प्रमाणाभास का वर्णन करेंगे, और 33वें सूत्र में नयों का वर्णन करेंगे। छठे सूत्र में बताया ना प्रमाण नयैरधिगमः, तो 9वें सूत्र से लेकर के 32वें सूत्र तक इन ज्ञानों का वर्णन करेंगे। प्रमाण रूप जो ज्ञान है, और 32वें सूत्र में प्रमाणाभास रूप जो मिथ्या ज्ञान है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। 31वां और 32वां सूत्र मिथ्या ज्ञानों का वर्णन करेंगे। मति श्रुता और अवधि, 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं वो 31वें और 32वें सूत्र में बताएंगे। और 33वें सूत्र में क्या करेंगे? नयों का वर्णन करेंगे। प्रमाण नय, प्रमाण और नय। तो 9वें सूत्र से लेकर 30वें सूत्र तक मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल, इन 5 ज्ञानों का वर्णन करेंगे। 31वें और 32वें सूत्र में मिथ्या ज्ञान किस प्रकार किस कारण से होते उसका वर्णन करेंगे। और 33वें इस अध्याय के अंतिम सूत्र में नयों का वर्णन करेंगे। ये संक्षिप्त में अनुक्रमणिका हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और केवल, ऐसे जो 5 ज्ञान बताए उनकी संक्षिप्त व्याख्या अपन देखेंगे और फिर आगे आगे क्रम के अनुसार उनके उनके सूत्रों में उनका डिटेल्स देते जाएंगे, तभी देखते जाएंगे। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं, आगे 14वां सूत्र आएगा, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, है ना। मति ज्ञान किसे कहते हैं, जो इंद्रिय, प्रकाश, मन इत्यादि के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान। इंद्रिय, अभी आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर जो बोले जा रहे शब्द है आप किससे सुन रहे हैं, सर्वांचं लक्ष आहे, आप सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, कौन, हम सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, मतलब सुनने वाला कौन हो गया, आत्मा, और आत्मा को सुनने का साधन कौन हो गया, कर्णेंद्रिय, कान, ठीक है। आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ या शास्त्र में छपा हुआ आप देख रहे, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, अपन ने इस विषय को एक बार देखा है, आंख देखती है क्या चश्मा देखता है, आत्मा देखता है क्या आंख देखती है, ये सब देखा है अपन ने। युक्ति, आगम और अनुभव के आधार पर वस्तु स्वरूप का निर्णय करने का प्रकरण चल रहा था, उसमें सब सुना हुआ देखा हुआ है अपन ने। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो इंद्रिय, प्रकाश और मन इत्यादि की सहायता से होने वाला ज्ञान है वह मति ज्ञान है। अभी अपन को मति ज्ञान हो रहा है, उस समय भी बहुत सारे उदाहरण से समझाया था, ठीक है। भोजन कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यंजन खाए जा रहे हैं उनका रस आ रहा है, मतलब स्वाद आ रहा है। रस का मतलब आम का रस वगैरह वो नहीं समझना है, रस मीन्स स्वाद, टेस्ट, ठीक है। तो भोजन करते समय जीवा के द्वारा जो कुछ भी स्वाद पता चल रहा है उसका ज्ञान तो आत्मा ही कर ले रहा आहे, त्याला कोण जाणा लागला, आत्माच जाणा लागला, पण तो डायरेक्टली जाणू शकत नाही म्हणून इंद्रियांच्या द्वारे जाणा लागला। आत्मा संसार दशा में, छद्मस्त अवस्था में मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, डायरेक्टली नहीं जान सकता, इसलिए वो इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि के आधार को लेकर, सहायता को लेकर के क्या करता है, इन चीज़ों को जानता है, ठीक है। खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तीखा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, ऐसा जो कुछ भी जान रहा है वो आत्मा जान रहा है, बस उसको जानने में जीवा क्या हो रही, सहायक बन रही है। सुगंधी आ रही है, दुर्गंधी आ रही है, नाक जान रहा है क्या, नहीं, आत्मा ही उसको जान रहा है, बस नाक की सहायता से। इस प्रकार जो इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रिय, प्रकाश। अब इंद्रिय से पढ़ना, आँख से पढ़ना तो हमें संभव है, लेकिन अंधेरा हो तो कैसा पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रकाश और सहायक हो गया। इंद्रिय, प्रकाश और मन इत्यादि की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वह कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान। समझ में आ गई मति ज्ञान की व्याख्या। उसके बाद श्रुत ज्ञान की व्याख्या और सरल है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से जानता है वह श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से जानता है वह श्रुत ज्ञान है। जैसे उदाहरणार्थ यह आम है, इसको अपन आम समझते हैं थोड़ी देर, ये क्या है, आम है। आँख से देख करके, नाक से गंध ले करके और उसके सारे लक्षणों से हमने समझ लिया कि ये आम है, ये क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, मति ज्ञान। नाक से गंध आ रहा है, इंद्रिय से हो रहा है, आँख से वो आम दिख रहा है तो भी इंद्रिय से होने वाला ज्ञान है, यह आम है, तो यह मति ज्ञान हो गया। फिर एक कौन सा आम है, देवगढ़ हापुस है, क्या रत्नागिरी हापुस है, क्या लंगड़ा है, क्या तोतापुरी है, क्या पायरी है, क्या केसर है, क्या रागू है, क्या मैना है। उस आम के बारे में जो विशेष ज्ञान हुआ वह श्रुत ज्ञान हुआ। आम है यहाँ तक का ज्ञान है मति ज्ञान, और वो हापुस है, क्या पायरी है, क्या तोतापुरी वगैरह वगैरह उसकी जो उपजातियाँ हैं इनका विशेष ज्ञान होना ये क्या हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया। जैसे हमने देखा कि एक ग्रंथ है, ये क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया। कौन सा ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र जी है, ये श्रुत ज्ञान हो गया। दूर से देखा महाराज बैठे हैं, मति ज्ञान हो गया। पास आने पर और स्पष्ट हो गया,
निर्यापक मुनिश्री धर्मसागर जी महाराज है। ये हो गया श्रुत ज्ञान, बरोबर। चावल है, ये हो गया मति ज्ञान। इंद्रायणी है क्या, बासमती है क्या, टुकड़ा है क्या, और क्या है, ये हो गया श्रुत ज्ञान इत्यादि। कळ्या, समझलं? इस प्रकार मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को जो और विशेष रूप से जानने वाला ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे एक शब्द अपन ने सुना, घटः अस्ति। घट म्हणजे कुंभ, घट का अर्थ क्या है, कुंभ। तो घटः अस्ति, घट यानी कुंभ है। ठीक है। घटः अस्ति यह शब्द आंख से पड़ा या कान से सुना, ये हो गया मति ज्ञान। और फिर उस घट को देख करके ये मिट्टी का है क्या, तांबे का है क्या, सोने का है क्या, और किसका है, ये छोटा है क्या, बड़ा है, नक्शी से युक्त है क्या, साधारण है, इत्यादि जो उसके बारे में और डीपली जानकारी हो गई, वह हो गया श्रुत ज्ञान। ठीक। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग भी इन उदाहरणों से और समझने का चिंतन मनन करके प्रयास कीजिए। ये हो गया श्रुत ज्ञान। अब है अवधि ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान है, अवधि। अवधि का अर्थ होता है जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से युक्त होकर रूपी पदार्थों को जानता है। कौन से पदार्थ, रूपी मतलब पुद्गल, रूप यानी वर्ण, कलर। यहां ध्यान दीजिए। रूप कहिए, वर्ण कहिए, रंग कहिए, कलर कहिए, सब एकार्थक हैं। तो वर्ण किस में होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में होता है। तो अवधि ज्ञान क्या करता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से युक्त होकर के रूपी पदार्थों को जानता है। रूप को धारण करने वाला रूपी, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, गुण को धारण करने वाला गुणी। इस प्रकार रूप को धारण करने वाला रूपी, धन को धारण करने वाला धनी, धनवान या धनी एक ही बात है। तो आचार्य कहते हैं उसी प्रकार रूप को धारण करने वाला रूपी। तो रूपी का मतलब है पुद्गल पदार्थ। पुद्गल द्रव्य, रूपी द्रव्य का मतलब क्या है, आगे इसी अध्याय में एक सूत्र आने वाला, रूपीश्व वधे है, आएगा ना, रूपीश्व वधे है, रूपीशु अवधे है। ऐसा उस सूत्र का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द आएंगे, रूपीशु अवधे है। दोनों को जोड़ने पर रूपीश्व वधे होगा, और दोनों का संधि विच्छेद करने पर रूपीशु अवधे है। संधि विच्छेद करने पर रूपीशु अवधे है, और संधि करने पर रूपीश्व अवधे है। ठीक है, रूपीशु अवधे है, बराबर। ध्यान इधर है ना सभी का। ओम। अब यहां शब्द के अंत में उकार है, उ वर्ण है ना। तो कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है, वमु वर्ण। क्या सूत्र है, वमु वर्ण, अर्थात उ वर्ण यहां है ना, उ वर्ण। शब्द के अंत में यदि उ वर्ण होता है, उ वर्ण यानी वो अक्षर है, वो स्वर है, और आगे उ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आता है। यहां क्या आया है, अ आया है। शब्द के अंत में उ आता है, और उ कोई भी उ आए, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ। शब्द के अंत में कोई भी, दोनों में से कोई भी उ आए, या ह्रस्व उ आया, शब्द के अंत में उ आने पर उसके आगे दूसरा कोई भी स्वर आता है तो उ का व होता है, तो वम। उ का क्या होता है, व होता है। वम यानी व, कैसा व, आधा व। कड़ा लगले, शब्द के अंत में उ है और आगे उ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आता है तो उ का परिवर्तन व में होता है। अब इसको जोड़ना है, ये श आधा है ना यहाँ, क्योंकि श में जो उ था उसका व हुआ है, बराबर। श मध्ये जो उ होता त्याचा काय झालेला आहे, व झालेला आहे।
आता ऊ तर निघून गेलेला आहे. अब क्या करना है, श को व से जोड़ना है. ये जो आधा व है ऊ से व बना है, इसलिए श को व से जोड़ दिया और अवधि का अ इसमें आ गया. व की मात्रा पूरी हो गई. रूपीश्व वधेः. झालं. जरा जरा तरी. आता तुम्ही मला हे सगळं सांगा असं लगेच म्हणत नाहीये, कारण समजून घेतल्यानंतर विश्लेषण करायला थोडासा विचार करायला वगैरे वेळ लागतो. थोडं तरी लक्षात आलं असेल. शब्द के अंत में उ वर्ण आने पर, उ वर्ण मीन्स उ दोनों में से कोई भी उ आ जाए और आगे दूसरा कोई स्वर आने पर उ का व में रूपांतरण होता है. वमु वर्ण, उ वर्ण का वम यानी व होता है. ठीक है. और फिर इसको यहाँ जोड़ करके अवधि का अ यहाँ पर इसमें आकर मात्रा पूरी हो जाती है और फिर रूपीश्व वधे है, ऐसे सूत्र की रचना होती है. अर्थात इसको यन संधि में लेते हैं. अब रूपीश्व अवधि सूत्र से क्या बताया उन्होंने कि अवधि ज्ञान जो होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रह करके रूपी पदार्थों को जानता है. किन पदार्थों को जानता है? रूपी. रूपी मीन्स पुद्गल द्रव्य, जिसमें रूप यानी स्पर्श रस गंध वर्ण है. ऐसे पुद्गल द्रव्यों को ही, मूर्त द्रव्यों को ही वह अवधि ज्ञान जानता है. तो द्रव्य की मर्यादा, 6 प्रकार के द्रव्य हैं, वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जान रहा है तो द्रव्य की मर्यादा आ गई. बराबर. सभी द्रव्यों को नहीं जानेगा, सिर्फ मूर्त द्रव्यों को जानेगा. रूपी पुद्गल द्रव्य और संसारी जीव भी व्यवहार से मूर्त है. संसारी जीव पण व्यवहारानं काय आहे? मूर्ख नव्हे, मूर्त. संसारी जीव भी व्यवहार से क्या है? मूर्त है. क्यों मूर्त है पूछिए. जीव द्रव्य स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन अनादिकाल से देह रूप पुद्गल और कर्म रूप पुद्गल, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल और नो कर्म रूप शरीरात्मक पुद्गल, इनकी संगति करने के कारण जीव भी व्यवहार से मूर्तिक कहलाता है. व्यवहार से, निश्चय से तो जीव मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है. सुबह आलाप पद्धति में बताया था क्या? जैसे एक डिब्बा है. डिब्बा किसका है? स्टील का है, तांबे का है, पीतल का है, लेकिन उसमें जो वस्तु रखी है उसकी संगति से उसको अपन उस नाम से कहते हैं. शक्कर का डब्बा है, घी का डब्बा है, नमक का डब्बा है, सोने का डब्बा है, ऐसा कहते हैं. वास्तव में है तो स्टील का, लेकिन शक्कर रखने के कारण उसको शक्कर का डब्बा कहा. वैसे जीव है अमूर्तिक, लेकिन मूर्त पुद्गल के साथ रहने के कारण जीव को भी व्यवहार से मूर्तिक कहना, यहाँ पर प्रसंग आ गया कहने का. ठीक है. कळलं? नहीं कळलं? इस प्रकार तो आचार्य कहते हैं कि रूपीश्ववधि अवधि ज्ञान क्या करता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से युक्त होकर के रूपी पदार्थों को इंद्रिय, प्रकाश और मन इत्यादि के आलंबन के बिना सीधा आत्मा से जानता है. मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों को ही इंद्रिय, प्रकाश, मन इत्यादि की आवश्यकता है. अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान को इंद्रिय, प्रकाश, मन इत्यादि परावलंबन की आवश्यकता नहीं है. वो तीनों ज्ञान सीधे आत्मा से होते हैं. अब कितनी मात्रा में होते हैं अगले सूत्रों में देखेंगे. लेकिन आचार्य कहते हैं कि मति और श्रुत ज्ञान ये क्या है? इंद्रिय आदि के माध्यम से जानते हैं. अवधि ज्ञान आदि जो है वो सीधा आत्मा से जानते हैं. उनको इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. इसलिए वो क्या करता है? अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को अर्थात पुद्गल द्रव्य को जानता है. क्षेत्र की मर्यादा है, कितने क्षेत्र का जानेगा? किसका अवधि ज्ञान का क्षोभक्षम ज़्यादा मंद है उसको पता तक नहीं होता कि मुझे अवधि ज्ञान है उसके पास अवधि ज्ञान, लेकिन वो इतना अत्यल्प मात्रा में है कि पता तक नहीं चलता. और किसी किसी देव को या किसी किसी अवधि ज्ञानी को प्रचंड क्षयोक्षम होने के कारण वो असंख्यात द्वीप समुद्रों का भी यहाँ बैठे बैठे जान सकता है. स्वर्ग के देव लोग स्वर्ग से बैठ करके वहाँ 3रे नरक तक, 7वें नरक तक का जान सकते हैं, जितना क्षयोक्षम है उसके अनुसार. जैसे मोबाइल की रेंज होती है, मोबाइल की रेंज अलग अलग कंपनी, अलग अलग कार्ड के अनुसार अलग अलग होती है, ऐसा सुना है. तो आचार्य कहते हैं जैसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अपन देखते हैं कि किसी किसी मोबाइल की रेंज टावर से ज़्यादा दूर जाने के बाद नहीं चलती है. टावर के पास या कवरेज एरिया में चाहिए,
कोई मोबाइल है थोड़ा दूर जाने के बाद भी वो चलता है, उस कंपनी, उसके टावर्स आदि, सैटेलाइट आदि की जितनी पावरफुल कैपेसिटी होगी उसके अनुसार वो सारा काम होता है। उसी प्रकार अवधि आदि ज्ञानों का क्षयोपशम जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा क्षेत्र का वो जानेंगे, जितना क्षयोपशम कम होगा उतने कम क्षेत्र का जानेंगे। काल, काल का कैसे, कोई कोई सिर्फ कल तक की बात जानेगा, परसों की बात उसको अवधि ज्ञान से नहीं पता चलेगी। कोई कोई असंख्यात वर्ष पहले तक का भी जान सकता है, कोई कोई 10-12 वर्ष का, 100-200 वर्ष का भी जान सकता है। जितना उसका क्षयोपशम है उतना भूतकाल का, उतना ही भविष्य काल का। ऐसी काल की मर्यादा है। केवल ज्ञान कैसे अनादि अनंत जानता है, वैसे अवधि मन परे ज्ञानी अनादि अनंत नहीं जान सकते। वो काल की सीमा लेकर, काल लिमिट से, टाइम लिमिट से जानेंगे। और भाव, उन द्रव्यों के, परमाणुओं के, जीवों के यथा योग्य मूर्तिक भावों को जानना ये भाव है। जब वो आगे का डिटेल्स प्रकरण आएगा तब अपन और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रहते हुए रूपी अर्थात पुद्गल द्रव्यों को इंद्रिय आदि की सहायता लिए बिना प्रत्यक्ष रूप से जानता है, वह अवधि ज्ञान है। 3 कंडीशन हो गई इसमें अवधि ज्ञान की। कौन सी? जो मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रहकर जानेगा। और तीसरी कंडीशन, कंडीशन म्हणजे अट, शर्त, तीसरी कंडीशन है कि वह इंद्रिय, प्रकाश, मन इत्यादि की सहायता बिना जानेगा। ठीक है। शायद कल ही उदाहरण दिया था, जैसे आप लाइट चले, बिजली चले जाने के बाद घर में क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो उस दीपक के लिए आप घी, तेल, बाती इत्यादि का प्रबंधन करते हैं, बराबर, तब वो प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य प्रकाश के लिए घी, तेल, बाती की आवश्यकता है क्या? निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरः, ऐसा सब पढ़ते भक्तामर स्तोत्र में अपन, बराबर। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं मतिश्रुत अवधि ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान कैसा है? दीपक, उसका तेल, बाती आदि करने के बाद वो थोड़ा प्रकाश करता है, अर्थात इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि के द्वारा वो थोड़ा थोड़ा जानता है, मतिश्रुत ज्ञान। और रत्न का प्रकाश है, उसको घी, तेल, दीपक, बाती की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रकाश दीपक के प्रकाश से ज़्यादा है लेकिन लिमिटेड है। और सूर्य का प्रकाश घी, तेल, प्रकाश के बिना है लेकिन विश्व भर में फैला, वो केवल ज्ञान का प्रतीक है, उदाहरण है। नहीं तो सूर्य म्हणजे केवली मंचिला, ये सब उदाहरण है। दीपक के प्रकाश से रत्नों का प्रकाश ज़्यादा है, दीपक को घी, तेल, बाती आदि की आवश्यकता है, रत्नों को आवश्यकता नहीं है। और रत्नों को जैसे आवश्यकता नहीं वैसे ही सूर्य को आवश्यकता नहीं, लेकिन रत्नों का प्रकाश लिमिटेड है, सूर्य का प्रकाश विश्व प्रकाश है। वैसे ही मतिश्रुत ज्ञान का प्रकाश, मतिश्रुत ज्ञान जो है दीपक के प्रकाश जैसा है, उसके लिए इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि की आवश्यकता है, जैसे दीपक को तेल, घी, बाती आदि की आवश्यकता है। अवधि और मन परे ज्ञान रत्न के प्रकाश जैसा है, उसको घी, तेल, बाती की आवश्यकता नहीं है, उसमें से ही वो रत्न प्रकाश निकलता है लेकिन लिमिटेड है। और सूर्य के प्रकाश को भी घी, तेल, बाती की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो विश्व भर में पहला है। वैसे केवल ज्ञान सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे। कळलं? सोपा आहे का नाही? तत्वार्थ सूत्र एकदम सोपा है, पाठशाळेचा विषय नहीं है, अभ्यास करने से धीरे धीरे आता जाएगा। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान की कितने शर्तें हो गई, कितनी अटी झाले? 3। कौन कौन सी? रूपी पदार्थों को जानता है, इंद्रिय, प्रकाश इत्यादि के आलंबन के बिना आत्मा से जानता है, प्रत्यक्ष। और तीसरा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रहकर जानता है। ठीक है, इस प्रकार अवधि ज्ञान है। अब यहाँ आचार्य कहते हैं मनः परे ज्ञान। अब मनः परे ज्ञान का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर है। इंद्रिय, प्रकाश, मन इत्यादी की सहायता बिना, लक्ष माझ्याकडे पाहिजे, आता वाचण्या लिहिण्याकडे देऊ नका, आता समजून घेण्याकडे, समझने के तरफ ध्यान दीजिए, लिखने पढ़ने में मत दीजिए। इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि की सहायता बिना जो ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तो है ही, ऐसा वह ज्ञान दूसरों के मन में जिस रूपी पदार्थ का विचार चल रहा है उस पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः परे ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए समझते हैं कि महाराज धर्मसागर जी महाराज को मनः परे ज्ञान है,
धर्मसागर जी महाराज को मन परे ज्ञान है। और आपके चेहरे को चिंताक्रांत देख करके, आगे एक उदाहरण देने वाला हूँ मैं, जब वो सूत्र आएगा उसका मुख्य विषय आएगा तब सूर्य मित्र नामक मंत्री का उदाहरण देने वाला हूँ, ध्यान रखना आप लोग भी। सूर्य मित्र मंत्री, तो मन परे ज्ञान के जो मूल सूत्र आएंगे, हाँ, उस समय अपन देखेंगे। तो किसी के चेहरे पर चिंता देख करके, चिंता को आंखों से देख लिया, चिंतामग्न चेहरा देख करके, आंखों से देख करके उनको क्या हुआ, ईहामति ज्ञान हो गया। पहले तो अवग्रह हो गया कि इनके चेहरे पर चिंता है। अब चिंता देख करके आगे आने वाला है अवग्रहे हावाय धारणा, उसमें और समझेंगे। तो चेहरे पर चिंता देख करके उनको इच्छा हुई कि किस कारण से जीव चिंतित दिख रहा है, दुखी दिख रहा है। ऐसी इच्छा होना यानी ईहामति ज्ञान हो गया। ईहा यानी इच्छा, ठीक है। तब उन्होंने उस ईहा यानी इच्छा के बल पर मन परे ज्ञान का प्रयोग किया। तब उनको पता चला कि उस वस्तु के प्राप्ति की या उस वस्तु को खोने की चिंता इस जीव को हुई है। जिस वस्तु की चिंता में व्यक्ति दुखी है वह वस्तु वहाँ पड़ी है। जो वस्तु खोई है इसकी चिंता में ये व्यक्ति दुखी दिख रहा है, उसकी वह वस्तु वहाँ पड़ी है। फिर आपको बताएंगे चिंता मत करो, वहाँ पड़ी है, जाओ लेकर के आओ और शांततापूर्वक धर्म मार्ग पर चलते रहो। तो जिसके मन में रूपी पदार्थ संबंधी चिंतन चल रहा है उसके मन के विचारों के आधार पर उस वस्तु को जानना। अर्थात जिस जीव के मन में रूपी पदार्थ की चिंता, चिंतन, विचार चल रहा है, उस विचार के आधार पर जिसका विचार कर रहे उसको जानना, ये मन परे ज्ञान है। आगे और डिटेल्स से देखेंगे, अभी यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं अपन। फिर लास्ट में है केवल ज्ञान, जो त्रिकालवर्ती अनादि अनंत भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ऐसे अनादि अनंत त्रिकाल को और उस तीनों काल में रहने वाले चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को, उनके द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं बिना किसी की सहायता से। इंद्रिय, प्रकाश, मन, परोपदेश किसी की भी उनको आवश्यकता, लोकालोक को जानते हैं। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण। देखो अपन दो शब्द जानते हैं तो हमें गर्व होता है, मुझे इतना याद है, मुझे इतना आता है। वो लोकालोक को जानते हैं लेकिन वीतरागी हैं। कैसी महिमा है भगवान की। आज लोगों को एकाध कोई भाषा का ज्ञान हो जाए, किसी एक विषय का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का गर्व होता है। 8 प्रकार के मद बताए ना श्रावकाचार में, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मयाहा। स्मय यानी गर्व, जिनका गर्व चला गया है, जिन्होंने गर्व को पराजित किया है, ऐसे गणधर देवों ने ज्ञान मद, तप मद, रुद्धि मद इत्यादि 8 प्रकार के मद बताए हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति इत्यादि। थोड़ा सा ज्ञान होता है तो अहंकार हो जाता है। केवली भगवान को लोकालोक का ज्ञान है लेकिन वे पूर्ण मार्दव धर्म को प्राप्त हैं। अहंकार के उल्टा मार्दव है ना, गर्व के उल्टा मार्दव धर्म है। तो वे पूर्ण वीतरागी मार्दव धर्म के अधिष्ठाता है, धारक है। देखो तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। इसलिए केवल ज्ञान क्या करता है, समस्त द्रव्य, लोकालोक के समस्त द्रव्य, उनकी भूत भावी वर्तमान अनंत पर्याय, उनके सारे गुण इत्यादि को एक साथ जानता है। केवल ज्ञान एक साथ जानता है। केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी के सभी ज्ञान क्रम से जानते हैं। एक साथ हम जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र है, वो आलाप पद्धति है, वो पद्म पुराण है, ये धर्म सागर जी महाराज है, वो क्षुल्लक जी है, या आगम सागर जी महाराज है, श्रावक श्राविकाएं बैठे क्रम क्रम से जानेंगे। लेकिन केवल ज्ञान लोकालोक को, संपूर्ण विश्व को एक साथ एक ही समय में जानता है बिना इंद्रिय प्रकाश मन आदि के। ऐसा वह सामर्थ्यशाली ज्ञान हमारे भीतर भी है, बस अभिशक्ति रूप से है। आगे अभिव्यक्ति अर्थात प्रगटीकरण उसका हो जाएगा। होना है क्या? नहीं नहीं चाहिए आपको? मुझे तो चाहिए भी, और शीघ्र चाहिए, और शीघ्र पाऊंगा गुरु कृपा से, धर्म के प्रभाव से। आपको आत्मविश्वास नहीं है? किस किस को नहीं है? किस किस को है? आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए। अति आत्मविश्वास किसी काम का नहीं है, और अविश्वास तो बिल्कुल काम का नहीं है। आत्मविश्वास चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार यह केवल ज्ञान नाम का ज्ञान है। अब आगे कहते हैं सूत्र क्रमांक 10 में
तत्प्रमाणे, बोलिए, तत्प्रमाणे, त्याप्रमाणे नव्हे, तत्प्रमाणे, बोलिए, बस। तत् यानी वह ज्ञान। 9वें सूत्र में ज्ञानम शब्द आया ना लास्ट में, 9वें सूत्र में ज्ञानम शब्द आया है, तो यहाँ पर तत् का अर्थ वह ज्ञान। 9वें सूत्र में जिस ज्ञान का उल्लेख किया है, तत् यानी वह ज्ञान प्रमाणे, प्रमाणे म्हणजे यह प्रमाणे शब्द द्विवचन वाला है। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, चारित्राणि, पहले सूत्र में चारित्राणि आया ना, तो यहाँ प्रमाण शब्द नपुंसक लिंगी हो गया। ऐसे हो है तो वह पुल्लिंगी शब्द है। थोड़ा सा व्याकरण का विषय बता रहा हूँ, आपको जितना ग्रहण होता है समझ लीजिए, नहीं तो श्रद्धान कर लीजिए। विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, यह फलक है, बोर्ड है, वह विशेष है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बतानी है उसको कहते हैं विशेष, और विशेषण का मतलब उसकी विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है उसको कहते हैं विशेषण। जैसे सफेद शुक्ल फलक, क्या कहा? शुक्ल फलक, व्हाइट बोर्ड। मैंने क्या कहा? शुक्ल फलक। तो फलक हो गया विशेष और शुक्लपना हो गया उसका विशेषण। उसकी विशेषता बताई ना, वो सफेद, वो फलक बहुत सफेद है, अति सफेद है, तो उसकी विशेषता बताई गई। तो एक नियम क्या है, विशेष का जो लिंग होता है, जो विभक्ति होती है और जो वचन होता है, वही विशेषण का होता है। विभक्ति, वचन और लिंग। विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे 7 विभक्तियां हैं। कितनी विभक्तियां हैं? व्याकरण में 7 विभक्तियां हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो आचार्य कहते हैं कि 7 विभक्तियां हैं, तो उसमें विशेष की जो विभक्ति होती है कर्ता, कर्म आदि के रूप में, वही विभक्ति विशेषण की होती है। उसका जो लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, शब्दों के भी लिंग होते हैं। सीता स्त्रीलिंगी शब्द है, राम पुल्लिंगी शब्द है, पत्र, पुष्प, ये नपुंसक लिंगी शब्द हैं। ठीक है, इस प्रकार शब्दों के लिंग होते हैं। जल नपुंसक लिंगी शब्द है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों नपुंसक लिंगी शब्द हैं। दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम कहा है ना, तो ऐसे शब्दों के लिंग होते हैं। तो ये हो गया लिंग। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति, वचन और लिंग, विशेष्य के जो विभक्ति, वचन और लिंग होते हैं वही विशेषण के होते हैं। इसलिए ज्ञानम शब्द नपुंसक लिंगी है, इसलिए यहाँ प्रमाणम शब्द नपुंसक लिंगी बना दिया गया। जरा जरा कळलं स्वल्प, हाँ। तो यहाँ प्रमाणम, प्रमाणे, प्रमाणानि, यदि प्रमाण का एक ही भेद होता तो प्रमाणम कहते, यदि प्रमाण के अनेक भेद होते तो प्रमाणानि कहते। चारित्रानि कहा है ना, वहाँ 3 चीजें हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसलिए बहुवचन किया। लेकिन यहाँ प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और, इसलिए प्रमाणे, प्रमाणम, प्रमाणे, प्रमाणानि। जरा जरा कळलं ना, प्रमाणे अर्थात तत् यानी वह ज्ञान, प्रमाणे अर्थात 2 प्रकार के प्रमाण वाला है। कौन से 2 प्रकार के प्रमाण? प्रमाण की व्याख्या तो अपन 6ठे सूत्र में देख चुके हैं। जो पदार्थों को जैसे के तैसे पूर्णतया जानने वाला ज्ञान है उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थों के किसी एक धर्म को विवक्षा भेद से मुख्य करके बाकी धर्मों को गौण करके यथार्थ रूप से जानने वाले ज्ञान को न कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाण की व्याख्या अब नहीं देखेंगे, लेकिन वह प्रमाण 2 प्रकार का है। आगे कहते हैं आद्य परोक्षम, बोलिए आद्य परोक्षम, बोलते रहिए। बोलत राहा म्हटले मी, आता बास करा म्हटले।
ऊपर क्या लिखा है? प्रमाण। नीचे क्या लिख रहा हूं? प्रमाण के दो भेद हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे दो भेद हो गए। तो परोक्ष प्रमाण के दो भेद है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये क्या हो गए? परोक्ष प्रमाण रूप है। परोक्ष क्यों और प्रत्यक्ष क्यों, इसकी व्याख्या अभी अगले और उसके अगले सूत्र की व्याख्या में देखते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। मागे दिसायला लागले अक्षरे? पाटील दिसते काय? विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, अब विकल प्रत्यक्ष के और दो भेद हैं। आपके पुस्तक में भी शायद इसका चार्ट है, अवधि और मनः पर्याय और सकल प्रत्यक्ष का एक ही भेद है, केवल ज्ञान। अब इधर फलक पर ध्यान चाहिए। अभी सूत्र क्या बताया? आद्य परोक्षम। आवाज आ लगला? अभी सूत्र क्या बताया गया? आद्य परोक्षम। उसके पहले सूत्र था तत्प्रमाणी। वो जो पांचों ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान, वो क्या है? तत्प्रमाणी। वह पांचों ज्ञान, वे सम्यक ज्ञान रूप जो पांच ज्ञान है, वो दो प्रकार के प्रमाणों में विभक्त है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में के दो भेद करके फिर उसमें परोक्ष प्रमाण में पांचों में से कौन से ज्ञान आएंगे? तो आद्य परोक्षम। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, लक्ष्य इधर चाहिए। या माईकचा आवाज यायला लागला? सर्वांना आवाज आला? क्षितिज इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है यहां पर मैंने? आद्य। आद्य का अर्थ है पहला। ठीक है, लेकिन सूत्र में क्या दिख रहा है? आद्य। तो आद्य शब्द को भी नपुंसक लिंगी बनाकर आद्यम, आद्य, आद्यानि, जैसे प्रमाण को प्रमाणे बनाया द्विवचन के लिए, बराबर है, वैसे आद्य परोक्षम। आद्य यानी पांच जो ज्ञान है, दो और दो चार और एक पांच, पांच जो सम्यक ज्ञान है, उन पांच में से आद्य यानी पहले दो जो ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान, वो क्या है? परोक्षम। पांच में से पहले दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण रूप है। कड़ा लगले? ठीक है, आद्य का मतलब पहले दो। आद्य एक होता तो आद्यम कहते हैं, दो के बारे में कह रहे इसलिए द्विवचन है। आद्य शब्द द्विवचन रूप है, तो ये आद्य अर्थात पांचों में से पहले दो ज्ञान जो है परोक्षम अर्थात परोक्ष प्रमाण रूप है। और अगला सूत्र है प्रत्यक्षमन्यत। बोलिए, प्रत्यक्षमन्यत। प्रत्यक्षमन्यत बोलिए, बस। हाँ, अब क्या बताया? अन्यत। अन्यत यानी क्या? आद्य परोक्षम। परोक्ष प्रमाण में जो पहले दो ज्ञान बताए, उन दोनों को छोड़कर अन्यत यानी बचे हुए जो तीन ज्ञान हैं, तीन ज्ञान बच गए। आद्य परोक्षम में जो दो ज्ञान बता दिए गए, उनको छोड़ करके अन्यत यानी बचे हुए तीनों ज्ञान जो कैसे हैं? प्रत्यक्षम। कड़ा लगले? पहले दो जो ज्ञान है परोक्ष प्रमाण रूप है, अन्यत प्रत्यक्षम अन्यत। उस सूत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्षम अन्यत, संधि विच्छेद के लिए और दोन शब्द निकलणार, प्रत्यक्षम अन्यत। तो अन्यत अर्थात पहले परोक्ष प्रमाण में आए हुए मतिश्रुत ज्ञान को छोड़ करके अन्यत अर्थात बचे हुए अन्य जो तीन ज्ञान है वो प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के फिर दो भेद हो गए, विकल प्रत्यक्ष प्रमाण और सकल प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, विकल, विकल म्हणजे अपूर्ण। विकलचा अर्थ नेऊन विकल असं नव्हे, विकल का अर्थ क्या है? अपूर्ण।
ये प्रत्यक्ष तो है लेकिन अपूर्ण रूप है। अब ध्यान दीजिए, 5 मिनट चालेल ना? अब यहाँ पर परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या लिखनी है। प्रमाण की व्याख्या तो समझ में आई है। जो ज्ञान जीवादि द्रव्यों को, लिहू नका आता, जो ज्ञान जीवादि द्रव्यों को जैसे के तैसा पूर्ण रूप से जानता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अपन ने पहले लिखा हुआ है ये सब, ठीक है? प्रमाण की व्याख्या लिखी है। अब परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। लिखना है क्या बताऊं? सिर्फ लिखना है? लिखिए, प्रश्न लिखिए। क्या लिखेंगे प्रश्न? हाँ, परोक्ष प्रमाण, ज्ञान नहीं। ज्ञान और प्रमाण का अर्थ एक ही है, लेकिन यहां अभी शब्द प्रमाण शब्द से काम चल रहा है। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न लिखना है। लिखिए जल्दी जल्दी। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश मन, जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि, जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि परावलंबन से, इत्यादि परावलंबन से पदार्थों को, इत्यादि परावलंबन से पदार्थों को अस्पष्ट रूप से यथार्थ जानता है, अस्पष्ट रूप से यथार्थ जानता है, अस्पष्ट रूप से यथार्थ जानता है, उसे परोक्ष प्रमाण ऐसा कहते हैं। उसे परोक्ष प्रमाण ऐसा कहते हैं। अब इस व्याख्या को संक्षेप में समझ लेते हैं। जो ज्ञान क्या करता है, इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि परावलंबन से, अर्थात इनकी सहायता से क्या करता है, पदार्थों को, अर्थात जीवादि द्रव्यों को हो, भौतिक अभौतिक लौकिक अलौकिक पदार्थों को हो, क्या करता है, अस्पष्ट रूप से। प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट रूप से जानता है। विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा एक सूत्र परीक्षा मुख ग्रंथ में आता है। विशद यानी स्पष्ट। जरा हे विशद करून सांगा असं म्हणतो ना आपण, थोड़ा इसका अर्थ विशद करके बताइए, तो विशद शब्द का अर्थ है स्पष्ट। तो प्रत्यक्ष प्रमाण विशद रूप से जानता है, विशदम प्रत्यक्षम सूत्र आता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान कैसा है, अविशदम, अविशद है अर्थात अस्पष्ट है। तो वह ज्ञान क्या करता है, परावलंबन से जीवादि द्रव्यों को अस्पष्ट रूप से यथार्थ जानता है, जैसे कि तैसा जानता है। वो क्या है, परोक्ष प्रमाण है। मति श्रुत ज्ञान, जैसे आगे लिखिए उसके, जैसे मति श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इस वाक्य के आगे लिखिए, जैसे मति श्रुत ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्ञान इंद्रिय आदि, इंद्रिय आदि का मतलब क्या, इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता बिना, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता बिना, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता बिना पदार्थों को स्पष्ट रूप से यथार्थ जानता है। यथार्थ जानता है मतलब जैसे कि तैसे जानता है, यथार्थ जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कैसा प्रमाण कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसके दो भेद है, इसके दो भेद है, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इसके दो भेद है, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल प्रत्यक्ष का मतलब है,
विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता तो नहीं लेता, कि जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता तो नहीं लेता, इंद्रिय आदि की सहायता तो नहीं लेता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, किंतु जरा जास्त स्पीड न व्हायला लागले काय, जरा हळू घेऊ. किंतुच्या पुढं काय सांगितलो. हाँ, जो इंद्रिय आदि की सहायता तो नहीं लेता, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता तो नहीं लेता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सहायता तो नहीं लेता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रहकर जानता है, मर्यादा में रहकर जानता है, उसे विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं. प्रत्यक्ष की व्याख्या सकल में भी वही है और विकल्प में भी वही है. बस विकल्प में क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, जैसे अवधि ज्ञान का बताया था अभी, ठीक है. और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, उसको ना इंद्रिय प्रकाश मन चाहिए, ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, ठीक है. जैसे अवधि और मनः परे ज्ञान, लिखिए उसके आगे लीला, उसे विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं. जैसे अवधि और मनः परे ज्ञान, जैसे अवधि और मनः परे ज्ञान. आणि एकदा सांगू. और जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता बिना, पुढं लिहायचं आता सकल प्रत्यक्षची व्याख्या, मनः परे ज्ञान, जैसे अवधि और मनः परे ज्ञान, तथा जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता बिना, इंद्रिय आदि की सहायता बिना और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, द्रव्य इंद्रिय आदि की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रहित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रहित, आता केवल ज्ञानचं लिहायचं आहे. द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रहित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रहित संपूर्ण लोकालोक को, संपूर्ण लोकालोक को, संपूर्ण लोकालोक को अनादि अनंत रूप से, अनादि अनंत रूप से, अनादि अनंत रूप से एक ही समय में, एक ही समय में एक साथ जानता है, एक साथ जानता है, उस अमर्याद, उस अमर्याद सर्वविशुद्ध, उस अमर्याद सर्वविशुद्ध, उस अमर्याद सर्वविशुद्ध केवल ज्ञान को, उस अमर्याद सर्वविशुद्ध केवल ज्ञान को, उस अमर्याद सर्वविशुद्ध केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कहते हैं. उस अमर्याद सर्वविशुद्ध केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं. कळलं.
व्याख्या जरा लांब आणि रुंद झालेली आहे, पण सहज सोप्या भाषेत आहे. शास्त्रीय भाषांचा जास्त यात प्रयोग नहीं. तो इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि.